और बुलेटिन में अब बात करेंगे आतंकी हाफिज सईद की, जिसको पहलगाम हमले के बाद मौत का डर सताने लगा है। और हालत यह है कि पाकिस्तानी आर्मी अब खुद इस आतंकी की पहरेदारी में जुट गई है। गीदड़ भपकी के बाद गिड़गिड़ाने लगे मंत्री। पाकिस्तान का आर्मी चीफ बंकर में छिप गया। आतंकी हाफिज सईद बिल में दुबक गया। पूरे पाकिस्तान में अभी खौफ चल रहा है। अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में से खून बहेगा। तू बोलेगा तो हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे। जी हां, पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ खौफ चल रहा है। मंत्री दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह जंग को टाल दे, लेकिन हरकतों से वो अब भी बाज नहीं आ रहे। पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज को बचाने में पाकिस्तानी सेना जी जान से जुट गई है। और कहे कि हाफिज सईद चुप रहे और मैं चुप नहीं रहूंगा। तेरी जुबान इंशाअल्लाह हम खींच के रहेंगे। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से ही हाफिज डरा हुआ है और यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना ने लाहौर में उसके ठिकाने को किले में बदल दिया है। भारत के हमले से बचाने के लिए सेना ने हाफिज को सिविलियन इलाके में छिपाया है, जो 24 घंटे पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप की निगरानी में है। भारत का डर पाकिस्तान और हाफिज को इस कदर है कि वो खुलकर भारत का विरोध भी नहीं कर पा रहा है। ये तस्वीरें पाकिस्तान की हैं, जहां सिंधु जल पर भारत के एक्शन का विरोध किया जा रहा है। पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान के शहर शहर में ऐसी रैलियों का आयोजन पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग कर रही है, जो आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की पॉलिटिकल विंग है। और इन रैलियों में हाफिज के ऑडियो बयान चलाए जा रहे हैं। आप भी सुनिए आतंकी हाफिज की ऑडियो गीदड़ भपकी। तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सीपैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बढ़ के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। आतंकी हाफिज कह रहा है कि पानी रुका तो सांसें बंद कर देगा। सोचिए, जिस आतंकी को अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों के बीच आकर बोलने में डर लग रहा है, उसकी ये धमकियां किसी मजाक से कम नहीं है क्या? सोचिए, भारत के डर की वजह से जिस आतंकी के समर्थक उसका करीब 10 साल पुराना ऑडियो चलाकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हो, उसकी धमकियां गीदड़ भपकी नहीं है तो और क्या है? तू बोलेगा तो हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की। खैर, शेख चिल्ली जैसी बातें करना पाकिस्तान की पुरानी आदत है और पाकिस्तान वही कर रहा है। 10 साल पहले भी डरा पाकिस्तान गीदड़ भपकी देता था और अब भी पाकिस्तान के डरे आतंकी गीदड़ भपकी दे रहे हैं। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सीपैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बढ़ के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। This revocation can be taken as an act of war or a hostile act against Pakistan. It is highly irresponsible on part of India to even consider revocation of the Indus Water Treaty. Unilateral revocation of IWP can pose a threat to Pakistan and its economy. और अब हिंदुस्तान ने सिंतास मुआहदे को भी मुस्तरद कर दिया है और मुअत्तल कर दिया है और पाकिस्तान के वो पानियों को रोकना चाहता है और पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान की सनत को वो तबाह करना चाहता है। वो एक जंगी दुश्मन
अब इन बयानों को आप गीदड़ भपकी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। हाफिज सईद संयुक्त राष्ट्र का घोषित आतंकी है, लेकिन वो पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है। ये तस्वीरें करीब 25 दिन पुरानी हैं, जिसमें आतंकी हाफिज खुलेआम लोगों से मिलते जुलते दिख रहा है। 5 अप्रैल 2025 को कसूरी में हुई इफ्तार पार्टी की ये तस्वीरें हैं, जिसमें आतंकी हाफिज सईद के साथ ही लश्कर तैयबा का डिप्टी सैफुल्लाह कसूरी भी शामिल हुआ था। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद सब कुछ बदल गया है। जो हाफिज पिछले दिनों खुलेआम जलसे करता था, भारत विरोधी तकरीरें पढ़ता था, आज उसी की पार्टी भारत के विरोध में रैली निकालती है और वो उसमें शामिल नहीं हो सकता। खौफ इसको कहते हैं, डर इसी का नाम है।